हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ट्विटर पे ट्वीट किया है कच्चा द्वीप द्वीप के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि एक आरटीआई आवेदन के तहत जो जानकारी मिली है कि इस द्वीप को इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था। और ये आरटीआई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री के अन्नामलई ने लगाई थी, जिसके जवाब में यह जानकारी मिली है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। यह है वो मोदी जी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का भी जिक्र किया है, जिसमें ये पूरी आरटीआई की डिटेल्स दी गई है। ये है वो मैप, जिसमें वो आइलैंड दिख रहा है। अगर हम गूगल मैप पे भी देखें तो ये हमारा देश भारत, ये श्रीलंका, और इसी के बीच में ये है कच्चा द्वीप। ये जो रिपोर्ट है इसमें ऐसा क्या है, ये इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की रिपोर्ट आई है और इससे काफी बवाल मचा हुआ है। इसमें कहा गया है कि आरटीआई से मिले जवाब के बाद तमिलनाडु में कच्चा द्वीप वो श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्म हो गया है। आरटीआई के मुताबिक 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलई ने द्वीप को लेकर एक आरटीआई आवेदन दिया था, जिसका जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासान मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रविवार को किए अपने इस ट्वीट में इसका जिक्र किया है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि आंख खोल देने वाली और चौंका देने वाली बात, आई ओपनिंग एंड स्टार्टलिंग। नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा द्वीप को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। अब हम जाने कि कच्चा द्वीप का इतिहास क्या है और ये विवाद है क्या। यह द्वीप हिंद महासागर में, जैसे कि आप नक्शे में भी देख सकते हैं, यह एक भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित द्वीप है जो 285 एकड़ में फैला हुआ है और ये रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासनकाल में कच्चा द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया और उस द्वीप दौर में यह द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही कारण था कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते थे। हालांकि भारत को आजादी मिलने के बाद समुद्र की सीमा को लेकर 1974 से 76 के बीच में 4 समझौते किए गए थे। इन समझौतों के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने के लिए और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। तो आप ये देख रहे हो, भारत का धनुषकोडी है और ये श्रीलंका का मन्नार आइलैंड, और उसके बीच में यह द्वीप, बिल्कुल छोटा सा द्वीप स्थित है, ये हिंद महासागर। अब कारण क्या है जो श्रीलंका को सौंपा गया? तो साल 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडार नायके के बीच में एक समझौता होता है और समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को कच्चा द्वीप सौंप दिया था। इस समझौते को लेकर 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक के बाद कुछ ही शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। शर्त यह रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल जाल सुखाने और आराम करने के लिए करते रहेंगे। यह भी कहा गया था कि इस द्वीप पर बने हुए चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत नहीं होगी और न ही भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियां पकड़ सकेंगे। हालांकि उस समय पर तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि जी ने इसका विरोध किया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को यह द्वीप सौंपा तो सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हुआ। इसको लेकर साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में उस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कच्चा द्वीप को लेकर समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि तोहफे में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। कच्चा द्वीप को लेकर समय समय पर सियासी घमासान होते रहे हैं। 2011 में जब जयललिता दोबारा मुख्यमंत्री बनती है तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। आज की क्या स्थिति है? वर्तमान में तमिलनाडु के कई हिस्सों में मछलियां खत्म हो गई हैं। भारतीय मछुआरे मछलियों के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार करके कच्चा द्वीप पहुंचते हैं। कई बार भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना हिरासत में ले चुकी है, जिनकी अक्सर खबरें हम देखते रहते हैं। अब लोकसभा चुनाव के बीच में एक बार फिर से यह द्वीप बहस का विषय बन गया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री ने ट्वीट किया है। इस पर कई सारे न्यूज पोर्टल्स ने अपने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं। जो मुख्य आर्टिकल्स हैं वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का है और एक दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का है। दोनों ही आर्टिकल्स आप जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें काफी डिटेल में बताया गया है इस द्वीप के भारत से श्रीलंका को हस्तांतरण के बारे में।